तो साथियों देखेंगे फ़ोकानिया एंड मौलवी 2023 का रिज़ल्ट आ चुका है और जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उन सभी का अब नंबर बढ़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल अज़ीज़ साथियों, अब चैलेंज का जो फॉर्म है वो आ गया है। इस वीडियोस में हम जानेंगे कि ये चैलेंज क्या है और आपका जो नंबर है वो कैसे बढ़ेगा और चैलेंज के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसका क्या प्रोसेस है। तो चलिए इस वीडियोस की यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप मदरसा बोर्ड के वो नोटिस को पढ़ लीजिए अजीज़ साथियों। यहाँ पर आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना ऐलान बराए स्क्रूटनी, यानी कि चैलेंज को स्क्रूटनी भी कहा जाता है। आगे कह रहा है कि तमाम मुल्हिका मदारिस के जो भी प्रिंसिपल हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट हैं और जो उनके गार्जियन हैं उनको ये जानकारी दी जाती है कि दर्जा फ़ोकानिया व मौलवी इम्तिहानात 2023 के रिज़ल्ट से जो तलबा व तालिबात मुतमईन नहीं है वो स्क्रूटनी के लिए मोरखा 22/9/2023 से 30/9/2023 तक दफ्तर मदरसा बोर्ड के वेबसाइट पर मौजूद स्क्रूटनी से मुताल्लिक़ लिंक पर सिर्फ 2 मज़ामीन के लिए ही ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। स्क्रूटनी फ़ी सब्जेक्ट 200 रुपये अदा किया जाएगा। अब यहाँ पर अज़ीज़ साथियों ये समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे कि मान लीजिए आपने फ़ोकानिया का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और आप जो है 3 नंबर 4 नंबर से सेकेंड डिवीज़न हो रहे, फर्स्ट डिवीज़न होने के बजाय अब सेकेंड डिवीज़न हो गए, ठीक है, या फिर आपका नंबर कम है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने हिंदी सब्जेक्ट में 80 मार्क का लिख कर आया और उसमें आपको 60 मार्क ही दिया गया। इसी तरह सपोज दैट मान लीजिए आपने सोशल साइंस में 90 मार्क का लिख कर आया और आपको उसमें क्या कहते हैं 50 मार्क ही दिया। तो इसमें कहा गया है कि जो रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं है तो वो तलबा व तालिबात यानी कि स्टूडेंट अपना स्क्रूटनी का फॉर्म यानी कि चैलेंज का फॉर्म भर सकता है। तो चलिए इस वीडियोस में हम जानेंगे कि आप किस तरह से उस फॉर्म को भर सकते हैं। अजीज़ साथियों, उस फॉर्म को भरने के लिए आपको आना पड़ेगा, आपके मोबाइल का कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। जैसा कि हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है, ये सर्च बार में आपको क्लिक करना अजीज़ साथियों bsmeb.org, ठीक है। जैसे आप लिख कर सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह मदरसा बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो वो ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा और यहाँ पर आपको एक लिंक नज़र आएगा, फ़ोकानिया एंड मौलवी स्क्रूटनी फॉर्म 2023, ठीक है। इसी के ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे ऐसे साथियों इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो स्क्रूटनी के लिए चैलेंज के लिए नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए, ऑनलाइन फॉर्म जो है 30/9/2023 तक ही खुला रहेगा, इस महीने के लास्ट तक, ठीक है। तो सबसे पहले जब आगे और स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर स्टैंडर्ड है, ठीक है। और देखेंगे एक चीज़ आपको मैं बताते चलूँ यहाँ पर कि अगर आप लोगों को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत या फिर कोई परेशानी हो रही है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह मदरसा बोर्ड की ओर से 200 रुपये फ़ीस रखा गया है एक सब्जेक्ट का भरने को, ठीक है, आगे हम चलेंगे वो बता दे रहे हैं। जैसे अगर कोई तलबा 2 सब्जेक्ट का स्क्रूटनी भरेगा तो उनको 400 रुपये लगेगा। तो अगर कोई बच्चा को फॉर्म नहीं भरा जा रहा या फिर किसी साइबर कैफ़े से आप भरवाएंगे तो मैं आपसे एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे द्वारा मेरे टीम के ज़रिए से उस फॉर्म को भरवा सकते हैं। कोई ख़ास आपका रुपए और प्राइस ज़्यादा नहीं लगेगा। जो प्राइस है आपके मदरसा का वो प्राइस 200 रुपये जो चार्ज है वो, और अजीज़ साथियों ज़्यादा नहीं, आपसे ओनली फॉर सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा इस फॉर्म को भरने का, ठीक है। अगर आप कहीं साइबर कैफ़े में जाएंगे फॉर्म भरवाने के लिए तो कम से कम आपको वो 100 रुपये से कम नहीं लेगा। अब देखेंगे यहाँ पर ये चीज़ हो गई। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया, ठीक है, इसके ऊपर में आप जा कर के मुझसे फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप मुझे क्या कहते हैं मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब यहाँ पर आएंगे तो स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपका कौन सा एग्ज़ाम है, ठीक है, फ़ोकानिया है कि मौलवी, यहाँ पर ध्यान दे दीजिए। अगर आपने फ़ोकानिया का एग्ज़ाम दिया होगा तो फ़ोकानिया क्लिक कर लीजिएगा। जैसे कि चलिए हमने फ़ोकानिया क्लिक कर लिया, उसके बाद यहाँ पर रोल विथ कोड यहाँ पर डालना है। तो चलिए मैं अपना रोल कोड डाल दे रहा हूँ और रोल नंबर। तो यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर रोल कोड और रोल नंबर डालने में थोड़ा सा आप सावधानी बरतिएगा कि वहाँ पर एक डैश का ऑप्शन रहता है, तो ये डैश भी बीच में डालना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद सभी जो लेटर है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, एक भी स्मॉल में नहीं।
और यहाँ पर सर्च कैंडिडेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर में आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और आपके जितने भी जानकारी है वो यहाँ पर खुलकर सामने आएंगे। यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला यहाँ पर ये देखेंगे कह रहा है कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको 200 रुपये, अगर आप 2 सब्जेक्ट के लिए भरेंगे तो 400 रुपये। तो कुल मिला करके आप केवल और केवल 2 ही सब्जेक्ट का स्क्रूटनी भर सकते हैं, कम से कम 1 सब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कम मार्क आया। पहला सब्जेक्ट तो मान लीजिए अगर आपको उर्दू में आप बढ़िया लिख कर आए, उर्दू में आपको कम मार्क मिला तो उर्दू सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दूसरा नंबर में जो सब्जेक्ट है इसमें पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट दूसरे नंबर में। तो मान लीजिए सपोज दैट आपने मैथमेटिक्स में बढ़िया लिख कर आया, आपको मैथमेटिक्स में नंबर नहीं दिया गया तो ये चूज़ कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं और कोई भी ईमेल आईडी, इसके लिए कोई शर्त नहीं रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। हमने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया फर्स्ट और सेकेंड, मोबाइल नंबर भी फिलअप कर लिया और ईमेल आईडी भी, ठीक है। और ये सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा अजीज साथियों तो आपके सामने फिर से एक फॉर्म नज़र आएगा। यहाँ पर आपका कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा, आपका रोल कोड विथ नेम आ जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम का नेम क्या, फोकानिया, कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। उसके बाद सेंटर नंबर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सेंटर नेम आ जाएगा और जो मोबाइल नंबर आपने डाला है वो सभी चीज़, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए। इसको जो मार्क मिला हुआ है वो 65 मार्क और 68 मार्क मिला हुआ है। उर्दू में 65 और मैथ में 68 मार्क, तो ये पहले वाला मार्क है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए फीस पे, तो 200 रुपये और 200 रुपये कितना हो गया, 400 रुपये, क्योंकि 2 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही प्रोसीड एंड पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा अजीज साथियों तो आपके सामने पेमेंट वाला जो मोड है वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। 400 रुपये कटना चाहिए था लेकिन 411 रुपये कट रहा है, क्योंकि इसमें 18% जो आपका है वो GST जुड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा, ये आपका पेमेंट है। उसके बाद जैसे ही ये ट्रांजैक्शन ID हो गया आपका, ठीक है। और थोड़ा सा आप स्क्रॉल कर लीजिएगा तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप पेमेंट क्या चीज़ से कटाएंगे, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, या फिर UPI से, या फिर भारत QR से, ठीक है। तो आप मान लीजिए सपोज दैट अगर आपके पास फ़ोनपे होगा, गूगल पे होगा, या फिर क्या कहते हैं पेटीएम होगा, तो आप इनसे इस पर क्लिक कीजिएगा। UPI ID से आप कटवा सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग होगा तो इसके ऊपर में आप क्लिक करके कटवा सकते हैं, ठीक है। तो ये 411 रुपये, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि अगर जो भी बच्चा को फॉर्म में दिक्कत आ रही है भरने में तो उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ख़ुद से फॉर्म ना भर के या तो आप साइबर कैफ़े पर चले जाएं, लेकिन साइबर कैफ़े में आपका रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है। मैंने शुरू में आपको 30 रुपये कहा, लेकिन इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर जो 18% आपका GST चार्ज लग रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर फिर से 10 रुपये बढ़ाकर केवल और केवल मात्र 40 रुपये में आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर एक सब्जेक्ट का कोई बच्चा फॉर्म भर रहा है तो 200 रुपये लगेगा, तो उसको 240 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है अजीज साथियों। ये फॉर्म को फिलअप करवाने के लिए या तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ID है L2 भैया, और नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, 92, उसके बाद 633, उसके बाद 41 119, ठीक है। आप मुझे एक सेकेंड, 41 119, ठीक है। यहाँ पर 3 को 1 है, यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जो है जिस तरह अगर आप खुद से भरेंगे तो यहाँ पर चलिएगा, ये पे एंड नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका पेमेंट कट जाएगा, ठीक है अजीज साथियों। और अगर कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर मिलेगी, या नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। सारी दिक्कतों का क्या कहते हैं सामना करने के लिए L2 भैया तैयार है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इस वीडियो से इजाज़त, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।